अभी हम हैं बापू सभागार में, और जैसा कि आपको पता है कि जन सुराज द्वारा प्रशांत किशोर के द्वारा आज कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह सह अति पिछड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। इसको लेकर के बिहार के सभी जिलों से लोगों का आना शुरू हो गया है और अभी 1 बजने को है, आधा बापू सभागार करीब भर चुका है। यहाँ लोगों से आपको बात कराएंगे कि क्यों यहाँ आज आए हैं इस ठंड में, पटना आने के पीछे की वजह क्या है। सर कहाँ से आए आप? सर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर संजय कुमार केजरीवाल नगर अध्यक्ष हूँ, मुजफ्फरपुर जन सुराज कमेटी का। पटना इस ठंड में आज तो चलिए थोड़ा सा धूपा भी हो गया, लेकिन सुबह काफ़ी ठंड थी। पटना आए हैं क्या? हम लोग जब से पैदा लिए इस बिहार की पावन धरती पे एक ही सपना देखा करते थे कि हमारे बच्चे कब यहाँ के स्कूलों में पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को रोजगार कब मिलेगा और हमारे अपनों का इलाज कब होगा। ये सपना पूरा हो पाएगा? ये सपना पूरा नहीं, 100% पूरा होगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में गारंटी के साथ जो वो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन उन्होंने तो जो किया, नीतीश कुमार से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को भी तो प्रशांत किशोर ने लाया। वो एक उनका अपना प्रोफेशन था। 2021 में अपने प्रोफेशन से उन्होंने कहा कि अब मैं हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार के इस प्रकार के काम नहीं करूंगा। अब यह अपनी सद्बुद्धि, मालिक ने जो शक्ति दी है वो शक्ति अब बिहार के 13 करोड़ आवाम की जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करूंगा। जो सपना हम लोग देखते थे वो एक बिहार के मिट्टी का लाल प्रशांत किशोर पूरा कर रहा है। जाए कि प्रशांत किशोर अपनी पिछली गलतियों को सुधार रहे हैं। गलतियां नहीं, आपका ये प्रोफेशन है सर। कल हो के आप हमारे साथ अगर आ गए इस बिहार की मिट्टी के खुशबू को, सपनों को पूरा करने के लिए, आपका भी स्वागत है सर। प्रोफेशन अलग है, इच्छा शक्ति अलग है, दृढ़ संकल्प अलग है। उनको लगा कि अभी तक जितने लोगों को हमने किया वो लोग जनता की भावना पर नहीं उतरे, इसलिए अब हम स्वयं मैदान में आए। 100% आज तक यही चीज़ तो वो कहते हैं कि आज तक हमने काम किया जिनको भी जिताने का, अब बिहार की 13 करोड़ जनता को जिताने का काम करेंगे। लेकिन आज भी सर आप लोगों ने बिहार की पूरी बात नहीं की, अति पिछड़ा सम्मेलन आप लोग कर रहे हैं। चूँकि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 2 लाल, एक लोक नायक और एक जन नायक। जन नायक जन के नेता और हमारा जन सुराज, जनता का सुंदर राज। तो जन नायक का आशीर्वाद हमें भी चाहिए। बिना उन्हीं अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पे चलते हुए हिंदुस्तान में 3 लोगों का नाम गर्व के साथ लिया जाता है, एक महात्मा गांधी, एक लोकनायक जयप्रकाश, एक जन नायक कर्पूरी ठाकुर। और हमारे सर आपकी बात सही है, लेकिन एक चीज तो माना जाएगा ना कि कहीं ना कहीं फिर प्रशांत किशोर भी जातीयता की राजनीति कर रहे हैं। जातीयता की राजनीतिक नहीं है, पिछड़ों की बात आप कर रहे हैं ना। ये चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां जन्म शताब्दी समारोह है। जब जिनका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का आएगा हम उनका भी मनाएंगे, रघुवंश बाबू का आएगा हम उनका भी मनाएंगे, हम पंडित नेहरू का आएगा उनका भी मनाएंगे, हम अटल जी का उस समय कहेंगे कि सवर्ण का अधिवेशन कर रहे हैं। जी नहीं, हमारा तो जन सुराज का एक ही है, जन सुराज, जनता का सुंदर राज। 13 करोड़ बिहार वासी में सबसे अच्छा लगता है, आपको याद होगा, आप तो बुद्धिजीवी हैं, 10,000 रुपए के लिए कोई आदमी बिहार से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ इतने लोग हैं, कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार जब 2005 में जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताया था तो उन्होंने कहा था कि 10,000 के लिए कोई आदमी बिहार के बाहर नहीं जाएगा। क्या हुआ? यही तो 30 साल से अभी जो आप अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अभी बिहार सरकार ने जातीय जनगणना, जिसको वो जनगणना कहती है, वो जनगणना नहीं सर्वे है। और आप गौर कीजिए कि अगर सर्वे कराया तो 60% पूरे बिहार सरकार के बजट का 60% सिर्फ नीतीश जी या तेजस्वी जी अपने पास रखे में, क्यों नहीं अति पिछड़ों को दे देते हैं। बात करते हो जात की, लेने की बारी आती है खुद की। कर्पूरी के चेलों ने कर्पूरी का मान नहीं रखा, क्या कहेंगे सर? देखिए जनाब, जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर थे वो सिर्फ किसी खास वर्ग के नहीं थे। यदि खास वर्ग के होते तो जन नायक नहीं होते। तो आपका ये कहना कि वो अति पिछड़ों की राजनीति की है, एकदम गलत है। वो 2 बार मुख्यमंत्री बने और वो वंचितों पिछड़ों सबका काम किया। के बारे में नहीं कहा। हाँ, अब आपका क्या सवाल है बताइए। अति पिछड़ों की जो बात कर रहे हैं प्रशांत जी भी, पूरे बिहारियों की बात करें। प्रशांत जी पूरे बिहारियों की बात कर रहे हैं, जनता के सुंदर राज्य की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि भागीदारी आपकी ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि आपको उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। तो जितनी संख्या उसकी उतनी मिलेगी। तो यदि वो हिस्सेदारी दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा था कि हमारी कोई पार्टी नहीं है, जन सुराज एक विचारधारा है। बिल्कुल, विचारधारा तो अब राजनीति में प्रवेश करने वाली है। नहीं, देखिए, विचारधारा ही को राजनीति कहते हैं, राजनीति ही विचारधारा होती है। अभी जितनी भी पार्टी बिहार में या भारत में है, सबकी विचारधारा ही अब वही राजनीति है। तो जन सुराज ने एक शुरुआत किया है,
पांव पैदल से चलकर हवाई जहाज का सफर तय करेगा 2025 में। जब हमारी सरकार आएगी तो आप नहीं कहिएगा कि कौन किस जाति का विकास कर रहा है। A to Z पार्टी की लोग बात करते हैं, हम A to Z जात की बात करते हैं। हम सबका विकास सबका साथ करेंगे। जो काम नहीं हुआ आज़ादी के बाद वो काम जनसुराग पार्टी चलिए, करेगी। तो जो काम नहीं हुआ वो काम प्रशांत किशोर करेंगे, आप मान रहे हैं सर? बिल्कुल मान रहे हैं। कैसे? हर पार्टी अपना किसी न किसी समुदाय को लेकर चला है। कोई धर्म के नाम पे राजनीति करता है, कोई जाति के नाम पे करता है, कोई अगला कोई पिछड़ा करता है। लेकिन प्रशांत किशोर पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी जत्था में जो है लोग आना शुरू हुए हैं और जो है निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर की लोकप्रियता को दर्शा रहा है। जिस प्रकार से यह भीड़ लगातार आपको हमने दिखाया कि 12:30 बजे के करीब में आधा बापू सभागार भरा हुआ था, लेकिन इस तरह का जत्था बापू सभागार के कई गेटों से बापू सभागार के लिए जा रहा है लोग, और निश्चित तौर पर आधे घंटे के बाद आप देखेंगे तो बापू सभागार की पूरी सीट खचाखच भरी हुई नजर आएगी। थोड़ा सा ठंड के कारण प्रोग्राम में कहा जा रहा है कि लेट हो गया है, लेकिन सर कहाँ से आए आप? वैशाली से। वैशाली से। आज पटना आने के पीछे का वजह? आज कर्पूरी जी का जो जयंती समारोह मनाया जा रहा है। कौन मना रहा है? प्रशांत किशोर जी। आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार की जो समस्याएं हैं, बिल्कुल, खास करके पद यात्रा में उन्होंने जिक्र किया है, बिल्कुल तो बिल्कुल दूर कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज के डेट में कोई तीसरा विकल्प जो है बिहार में वो जनसुराज ही है। 24 में प्रशांत जी पूरी तरह से एंट्री मानेंगे राजनीति में कि 25? नहीं, हमको लगता है कि 2025 में 2025 में बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। चलिए, तो हम लगातार कर रहे हैं कि 2025 के बाबा कहाँ से आए हैं? विक्रम थाना। विक्रम थाना से। आज पटना आखिर में रैली में रैली में आए। किसका रैली है? गुड्डू सिंह का हैं? गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह का। चलिए, तो कोई गुड्डू सिंह लोकल नेता होंगे, उनका रैली है। आप युवा हैं, ये बताइए कि आज पटना क्यों आए? रैली में आए। किसका रैली? आप ऐसे बात करें। प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर का। सबसे पहले आप एक चीज हमको बताइए, जो आदमी अच्छा दे रहा है, जो आदमी राम का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, किसी धर्म का नाम ले रहा है, और जो आदमी नौकरी दे रहा है, किसके पक्ष में युवा को होना? प्रशांत किशोर जी का पक्ष में होना चाहिए। नहीं, हम क्या कहें कि जो आदमी अच्छा दे रहा है उसके पक्ष में जाना चाहिए, कि जो नौकरी दे रहा है उसके पक्ष में? जो अच्छा दे रहा है, अच्छा दे रहा है उसके पक्ष में जाना चाहिए। नौकरी क्या है? आज देगा कल छीन लेगा। नौकरी कैसे छीन लेगा? कोई छीन लेगा तो नहीं छीन लेगा। छीन लेगा। कैसे छीन लेगा? कैसे छीनेगा वो देखिएगा ना। ऐसा कोई आदमी नहीं मिला है। एकदम छीन लेगा। सरकार बदलते हुए यहाँ एक पर चीज बताइए, भूखे पेट भजन होगा? नहीं होगा। तब आप करें, अछत वाला को देना चाहिए। एकदम देना चाहिए। इसका कारण बताइएगा ना। कारण क्या है? क्या गलत है कि नहीं है? जी जी, बहुत गलत है। जो आदमी आपको रोजगार देगा उसके लिए ना करना चाहिए। आप क्या कहते हैं, आप बताइए। इसको रोजगार क्या बोले, रोजगार हमको मिल ही नहीं रहा है। आपको रोजगार मिला है? मिला। आप क्या कर रहे हैं? मोदी इसका नौकरी हो इसको सरकार नहीं छीन लिया। बताइए हम क्या करें? बोल रहे हैं कि नौकरी। चलिए, एकाध एक्सेप्शन हो सकता है, वो क्या कारण है वो हम नहीं जानते हैं, उस पर नहीं कहेंगे। चलिए ठीक है। कहाँ से आ रही है माता जी? बाहर से। पटना का लाए हैं? पटना पटना मीटिंग में आए। किसका मीटिंग है? प्रशांत किशोर जी से। नहीं पता है। आप सर? प्रशांत किशोर जी के मीटिंग में आए हैं, वैशाली चेहरा कला से। आप वैशाली से आए? हाँ जी। तो देखिए, निश्चित तौर पर रैली में बहुत सी ऐसी बात होती है कि कई लोग को पता नहीं रहता है, चले जाते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में जिस बदलाव के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, आज उनका जो यहाँ पर कर्पूरी जयंती समारोह है और अति पिछड़ा सम्मेलन है, इसमें जो भीड़ है वो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर की लोकप्रियता को दर्शा रहा है। हम लगातार कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता 2025 के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होगी। प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव में क्या कुछ असर दिखा पाते हैं, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग बैक से।